Assalamu alaikum everyone. So next we are going to continue Newton's second law of motion. So moving on to the definition, when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net forces acting on it and inversely proportional to its mass. इट मीन्स कि जब भी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर नेट फोर्स को डिफ़ाइन किया था कि हर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगती हैं उसे हम नेट फोर्स कहते हैं। तो ये जो नेट फोर्स जब हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्सेज अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वो जो एक्सेलरेशन फोर्स के अप्लाई करने से प्रोड्यूस हो रहा है उसका रिलेशनशिप क्या है, फोर्स के साथ और मास के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी होगा, जितना एक्सेलरेशन कम होगा उतना ही नेट फोर्स भी, जितनी कम फोर्स लगेगी उतना ही एक्सेलरेशन कम होगा और जितनी ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि जो मास के साथ रिलेशनशिप है वो है इन्वर्स रिलेशन है कि अगर एक जिसके ऊपर हम नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी का मास ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और अगर उसका मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो नेट फोर्स लगती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है हमारा एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन मास के साथ रिलेशनशिप इन्वर्स बनता है। सो मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, जो बात हमने डेफिनेशन में बताई है कि हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है नेट फोर्सेस के अप्लाई करने से और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है फोर्स के साथ और इन्वर्स है मास के साथ। यही हमने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिख लेना है। इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a in the body of the mass m, then we can state mathematically that acceleration is directly proportional to f, ठीक है। यही बात हमने स्टेट की थी कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्सेस के डायरेक्ट रिलेशनशिप में होगा, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन का मास के साथ रिलेशनशिप है वो है इनवर्स, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे फोर्स के साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्ट है और जो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली टू 1/m, मीन्स के मास के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है। अब हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेना है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे A प्रोपोर्शनेटली फोर्स ओवर m, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनेटली के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक इक्वल लगता है और एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमारे पास आया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास f इक्वल आता है ma के, और जब हमने प्रोपोर्शनेटली के साइन को हटाया तो हमारे पास एक इक्वल आ गया और एक k, और k इज़ द कांस्टेंट। हमारे पास जो इक्वेशन अचीव हुई है दैट इज़ f इज़ इक्वल टू k ma, वेयर पुटिंग k इज़ एज प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट। अब हम जाते हैं फोर्स के यूनिट की तरफ। एज वी नो कि k कांस्टेंट होता है, उसका कोई यूनिट उसका यूनिट नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि m और a के यूनिट्स को अप्लाई करेंगे और हम फोर्स के यूनिट को यहाँ से डिराइव करेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो यूनिट ऑफ फोर्स है दैट इज़ न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ पे न्यूटन को डिफाइन करने लगे हैं, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है न्यूटन की वो ये है कि 1 न्यूटन इज़ द force produces an acceleration of 1 meter per second square in the body of mass of 1 kilogram, कि अगर कोई भी बॉडी है उसका मास है 1 किलोग्राम और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो हम उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी उसको 1 न्यूटन कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो वो इस तरह से होगा 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि मास उसका कितना है 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन, तो हमारे पास जो 1 न्यूटन इक्वल आएगा वो आएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मीन्स कि हम फोर्स के यूनिट को 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं और उसके यूनिट्स को ब्रेक करके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी से रेलिवेंट एक एग्जांपल करते हैं जो बुक में है पेज नंबर 61 के ऊपर। उसमें आपकी जो स्टेटमेंट है वो है कि फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन द मास ऑफ 88 किलोग्राम। मीन्स कि यहाँ पर हमें मास भी दिया हुआ है और फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है और हमें कहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। सो हम यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को की डेरिवेशन और इक्वेशन और फार्मूले को यूज़ करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे विच इज़ f इज़ इक्वल टू ma, जैसे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है, a को सेपरेट करना है,
ठीक है, उसके लिए फार्मूला रीअरेंज हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू एफ बाई एम आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम m को डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो फार्मूला a के अकॉर्डिंगली अरेंज होता है वो होता है a इज़ इक्वल टू एफ बाई एम। अब देखें f की वैल्यू थी 20 न्यूटन और नीचे मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया, वो है 80 किलोग्राम। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दे, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा न्यूटन के इक्वल है। सो ये आ जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होता है, 820 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आती है वो आती है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।